اللہ ताला से ताल्लुक़ कामयाबी की ज़मानत। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको और खुदा के साथ मजबूत ताल्लुक़ बनाने का तरीका मिल सके। शुक्रिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि जिसने अपने और अल्लाह के दरमियान मामलात को दुरुस्त रखा, अल्लाह इसके और दूसरे लोगों के दरमियान के मामलात दुरुस्त कर देगा। आज के इस दौर में हर इंसान पेशा, शोहरत और मकाम मर्तबे को कामयाबी समझते हुए इसका ख्वाहिशमंद नज़र आता है। इंसान अपनी सेहत के ओज़ अपने दिन रात इन सब दुनियावी चीज़ों के हसूल के लिए सिर्फ कर देता है। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे बेशुमार अफराद हैं जो बज़ाहिर तो बहुत कामयाब दिखाई देते हैं और इनके पास दुनिया की तमाम सहूलतें भी मौजूद होती हैं, मगर इन्हें इत्मीनान नहीं मिलता, खुशी नहीं होती, चैन नहीं मिलता। इन्हें सोने से पहले नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं या इनकी ज़िंदगी का तमाम बहुत अज़ियतनाक और ख़ुदकुशी की सूरत में होता है। कामयाबी मिल जाने के बावजूद आखिर ऐसा क्यों होता है? हम इंसानों ने कामयाबी के लिए जो मेयार बना रखे हैं वो सब के सब गलत हैं। कामयाबी ना तो पैसे में है, ना शोहरत और मकाम व मर्तबे में है। कामयाबी का ताल्लुक़ इस फ़ानी दुनिया से है यही नहीं। असल कामयाबी दिल का सुकून, जिसके पास दिल का सुकून नहीं, इसके पास चाहे दौलत के अंबार लगे हों, वो शख्स हकीकी कामयाबी से महरूम है। ये दिल का सुकून कैसे हासिल होगा? इसका जवाब अल्लाह ताला कुरान करीम में यूँ इरशाद फरमाते हैं, जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। खुदा को याद करके इसकी याद में चंद आंसू बहा के अपने हाल दिल इसे सुना के जो सुकून इत्मीनान इंसानी दिल को हासिल होता है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। इंसान का खुदाए वाहिद के साथ ताल्लुक़ कामयाबी ज़िंदगी का वो राज है जिसने इसे पा लिया, इसे फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अगर इंसान के पास खुदा हो और पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ भी खड़ी हो जाए तो भी इंसान को कमज़ोर नहीं कर सकती, जबकि इसके बरकस इंसान के पास दुनिया की हर सहूलत, हर कामयाबी मौजूद हो, लेकिन इसका अल्लाह पर ईमान ना हो तो ऐसा शख्स कामयाब होकर भी नाकाम रहता है। नाकामी का खौफ इसे मौजूद कामयाबी का भी मज़ा नहीं लेने देता। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें और इनका मुआयना करें। आपको ऐसे कई अफराद मिल जाएंगे जो बंगले और कोठियों में रह रहे हैं, मगर इनकी ज़िंदगी मायूसी की मिसाल आप हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके घर के करीब ही कोई चौकीदार, कोई ऐसा इंसान जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी भी शायद मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, मगर इसका दिल मुतमईन, नींद मीठी और मुस्कुराहट पर सुकून है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान की असल दौलत इसका खुदा पर ईमान और इसके साथ मजबूत ताल्लुक़ है। जिसके पास यह हकीकी दौलत जितनी ज़्यादा है वो अपनी ज़ात में इतना ही खुश और मुतमईन है, और ये सब इंसान को यूं ही नहीं मिल जाता। इसके लिए इंसान को अपने खालिक हकीकी से ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, और ताल्लुक़ कायम करने के लिए मेहनत दरकार होती है। और याद रखें, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला जो कि खालिक कायनात है, इन्होंने कुरान मजीद में हकीकी कामयाबी का जिक्र करते हुए इंसान के बनाए हुए इन खोखले म्यारों का रद्द किया और फिर दिल के सुकून और आखिरत की कामयाबी को हकीकी कामयाबी कहा है। इंसान दुनियावी एतबार से कई इतना ही कामयाब क्यों ना हो, इसको तब तक कामयाबी का हकीकी लुत्फ़ समझ नहीं आ सकता जब तक कि इसकी सारी मेहनत मंजिल का रुख आखिरत ना हो। आखिरी कामयाबी की बुनियाद इंसान को इसी दुनिया में रखनी पड़ती है। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल कर ही
इंसान आखिरत पर कामयाबी हासिल कर सकता है। अमानत में खयानत नहीं करते और जो वादा खिलाफी नहीं करते वो तमाम के तमाम कामयाब लोग हैं। अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन की कामयाबी क्या है, इसका जवाब भी कुरान में ही मौजूद है कि असल कामयाबी तो जन्नतुल फरदौस है। जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लेगा, इसी के लिए इसी दुनिया में भी खूबसूरत ज़िंदगी हयात तैयबा है और आखिरत की भी तमाम कामयाबियाँ इसी के लिए हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि हम इंसान अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करते हैं किस लिए? अच्छी और पुरज़ाइश ज़िंदगी के लिए ही ना। और अल्लाह क्या कह रहा है कि जो शख्स अल्लाह के अहकामात को मानते हुए इसके साथ अपने तल्लुक़ कायम कर लेगा, अल्लाह इसे सिर्फ़ दुनिया में कामयाब ज़िंदगी नहीं बल्कि दुनिया आखिरत में खूबसूरत ज़िंदगी अता कर देगा, जिसमें सुकून होगा, नेमतें होंगी और सबसे बढ़कर इसका ठिकाना, इसका घर, इसका मकाम जन्नत होगा। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इंसान के लिए दुनिया पर ही रहते हुए खुदा पर ईमान रखने के साथ साथ अपनी दुनियावी मामलात में मेहनत करना लाजिम है, मगर अपने आप को सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद करके अपने तमाम तर कवशों का मरकज़ दुनिया को ही बना लेना गलत है। मोमिन तो वो है जो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखते हुए अपने और अपने घर वालों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर जब नमाज पूरी कर चुको तो ज़मीन पर चलो फिर और खुदा की रोज़ी तलाश करो, लेकिन इसी दौरान भी अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करते रहो कि तुम फलाह हासिल कर सको। अल-जुमा सूरत नंबर। अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से इंसान को बेहतरीन अंदाज में कामयाबी ज़िंदगी का राज समझा दिया है। अल्लाह का सिखाया हुआ ये तरीका इतना कामिल और बेहतरीन है कि इससे ना तो इंसान का खुदा से ताल्लुक़ कमज़ोर होने का ख़दशा रहता है और ना ही इंसान के दुनियावी मामलात में कोई रुकावट आती है। इंसान जब दिल में अल्लाह को याद करता, जिस्म से खाने कमाने और हुकूकुल अबाद पूरा करने में मशगूल रहता है, तो अल्लाह भी इसे अजर मुसलसल अता फरमा करते हैं। इंसान जब अल्लाह की याद में खोकर काम करता है तो इसका काम अल्लाह की ख़ास मोहब्बत शामिल होती है। इंसान का काम खुद ब खुद बेहतरीन नताइज देता है। ज़रा सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान अल्लाह की याद में खो कर कोई काम करे और वो जो मखलूक की बिगड़ियाँ संवारने वाला है वो अपनी मोहब्बत करने वाले का कोई काम बिगाड़ दे। यकीन जाने अल्लाह की याद के दौरान पके हुए पकवान की लज्जत ही कुछ और होती है। जो खाना इसे याद करते हुए खाया जाए वो किसी बीमारी या तकलीफ़ का सबब बन सकता है। अल्लाह का जिक्र करते हुए जिस औलाद की तरबियत की गई हो वो किसी नाफरमान हो सकती है। जब हम इस बाबरकत ज़ात की याद में लग जाते हैं तो वो हमारी यादें बन जाता है, हमारे हर काम संवार देता है, हता कि हमें दुनियावी आखिरती तमाम भलाइयाँ मिल जाती हैं।